अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स, खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, इसलिए मैं आप लोगों से नमाज का कहती हूँ। आज मैं अटेंड करने वाली हूँ आसमान की फ़र्स्ट पीटीएम, जिसकी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट पीटीएम अटेंड कर रही थी। और आज मैं आपको एक विटामिन डी भी बताऊँगी जो कि बच्चों के लिए बहुत ताकतवर है, बहुत अच्छी है। तो ब्लॉग आप लोगों ने स्टार्ट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सो व्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों से करती हूँ बातें। यहाँ मैं एक सिंपल डिसेंट सा सूट पहनकर रेडी हो गई थी, जो कि लॉन का सूट है। मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, बहुत ही प्यारा सा। सो यहाँ मैंने एक थोड़ी सी ज्वेलरी कह लीजिए मैंने पहनी थी और लिपस्टिक वगैरह मैंने लगा ली थी। तो बस यहाँ मैंने रेडी हो गई थी और फिर इनके बाबा हमारे साथ गए थे, लेकिन वो वेटिंग एरिया में बैठ गए थे। आज इन्होंने कहा कि आप जाकर बात करिए। खैर यहाँ पर मैंने जो है ना वो आयुष्मान की थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली। यहाँ बहुत ही अच्छी सी डेकोरेशन हुई थी स्कूल के अंदर, तो टीचर्स भी इनकी पिक्चर्स वगैरह ले रही थी और पेज पे शेयर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इनकी भी पिक्चर्स वगैरह बनाई। और साथ ही ये इनका प्ले एरिया है, जो कि बहुत प्यारा सा प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों के हवाले से। और आयुष्मान मुझे ना भाग भाग के हर जगह दिखा रहे थे, मम्मा मैं यहाँ पर जाता हूँ। कह लीजिए कि यहाँ पर इनके पास 20 क्लासेस हैं, जो कि 4 सेक्शंस पे होती हैं। हर क्लास में 21 स्टूडेंट जो है वो होता है। और ये जो है वो एक शेल्फ़ बुक यहाँ पर होती है, जो हर क्लास में लगाई गई भी होती है बच्चे की बुक्स वगैरह रखने के लिए, या फिर बच्चों के जो भी कोर्सेज़ वगैरह होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज रखे हुए होते हैं। तो मैं यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ गई। इस स्कूल की एक बात अच्छी ये भी है कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ डायरी में 3 से 4 काम दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो 4 या फिर 3 काम दिए जाते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और साथ ही साथ बैग जो है ना वो इनका कम से कम जो है ना वो भारी होता है। मेरे टाइम में ये होता था कि हमारे स्कूल बैग्स इतने ज़्यादा भारी होते थे कि सीढ़ी चढ़ते हुए ही जब आखिरी में बस घर पहुँच रहे होते थे ना, तो हमारे सर दर्द शुरू हो जाते थे कि बैग इतना भारी क्यों है। टाइम टेबल के बाद भी ऐसा होता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आयुष्मान के स्कूल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया गया हुआ है कि बच्चों को जो है वो ना ज़्यादा काम दिया जाए और ना ही बच्चों के साथ जो है ना वो स्कूल बैग्स को इतना भारी कर दिया जाए। तो बस यहाँ पर मैं स्कूल की क्लास टीचर से सबसे पहले उर्दू टीचर से मिली, जिन्होंने इनकी बस थोड़ी बहुत राइटिंग की थोड़ी सी बात करी कि राइटिंग में थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग चल रही थी। ये इनकी जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट है। मैंने पूरी रिपोर्ट यहाँ पर शेयर नहीं की है क्योंकि बच्चों को नज़र लगती है। तो मैंने एट दी एंड वाला थोड़ा सा आप लोगों के साथ इनका कमेंट शेयर करा है। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड थी, तो मैंने सेटिस्फाइड पे जो है वो सिग्नेचर करे थे। सेटिस्फाइड लिख कर मैंने कहा कि मुझे काफ़ी जो है ना वो तसल्ली है आयुष्मान की पढ़ाई के हवाले से। और रिज़ल्ट देखकर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आयुष्मान जो है वो उर्दू में भी A+ कर लेंगे। खैर इनका माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा जो है वो इंटेलिजेंट इनका बहुत अच्छा है। तो यहाँ इनको वापसी पे इनके बाबा ने कॉटन कैंडी, जो कि बहुत ज़िद कर रहे थे, और डोनट्स दिला दिए थे। अब आ जाते हैं विटामिन डी पे, जो कि मैंने आप लोगों से बात करनी थी कि विटामिन डी बच्चों को मैं दे रही हूँ या फिर देने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों के लिए ना अगर आप चाहें तो ये वाला विटामिन डी ज़रूर बना के रखें। इस विटामिन डी की एक ख़ास बात ये भी है कि ये साथ साथ जो है ना वो बच्चों को खजूर और बादाम खाना भी सिखा देगा, और एक तरह से स्वीट टॉफ़ी की तरह उनके पेट में भी चला जाएगा। थोड़ी सी चमची ही चली जाए, लेकिन ये है कि बच्चों के अंदर ना विटामिन डी चला जाए। जिन डॉक्टर से मैंने ये बनाना सीखा था ना, उनसे समझ लीजिए कि उन्होंने ये बात कही कि बच्चों के लिए बस फिर कह लीजिए कि कुछ भी ज़रूरी नहीं अगर आपने ये देना शुरू कर दिया। तो जिस तरीके से वो तारीफ़ कर रहे थे ना इस चीज़ की, तो बस मेरा बस नहीं चला कि मैं उसी वक्त किचन में जाऊँ और जाकर जो है ना वो इस विटामिन डी को बना लूँ। आयुष्मान जब छोटे थे ना, तब भी मैं उनको बादाम पीस के बिल्कुल पाउडर करके ना बादाम को ना दिया करती थी। एक जार में भर के चीनी के साथ रख लिया और एक चमचा कभी किसी वक्त दे दिया। और अब मुझे फिर ये आइडिया आया ना, तो फिर मैंने कहा आयुष्मान को जो है ना वो ये एक ज़रूर जाते हुए एक चमची थोड़ा सा दे दिया करूँ। और जिस वक्त मुझे दिन में याद आ जाता है मैं दिन में दे देती हूँ। स्कूल जाते हुए थोड़ा सा जो है ना वो बच्चा काफ़ी दफ़ा चिड़चिड़ा हो रहा होता है चीज़ों की वजह से, या फिर ये कह लीजिए कि कभी कभार काम इतने ज़्यादा होते हैं कपड़े पहनने, और आजकल सर्दी बहुत है, तो फिर सर्दियों में जो है ना वो होता है कि देर से आँख खुलती है, दिल नहीं चाह रहा होता। तो फिर मैं चिड़चिड़ा नहीं करती हूँ। मैं फिर जिस वक्त मेरा हिसाब घर में ठीक होता है ना, मैं फिर उस वक्त मना मुनू के ना थोड़ा सा एक चमची खिला देती हूँ।
तो इससे ये होता है, ये काफ़ी जो है ना वो एक मतलब एक ताकत सी बन जाती है। और बहुत सारे लोग जो है ना वो विटामिन डी के ना बॉल बना के रखते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को इतना कुछ पसंद नहीं आएगा। मैं यहाँ पर डेट्स लेकर आई थी और डेट्स मैंने ब्लैक वाली ली थी। मैं ना समझ लीजिए मैंने ये कुंडी ली भी इसीलिए थी कि ना इस कुंडी से जो है ना वो ये हो कि बिल्कुल देसीपन आए। मैं जो हूँ वो ब्लेड के साथ यूज़ ना करूँ। ब्लेड का लगा हुआ जो होता है खजूर या फिर कोई बादाम, वो फिर एक अलग चीज़ हो जाती है। तो फिर मैंने इसको बिल्कुल पुराने अंदाज से कुंडी के अंदर ही इसको पीसा। जान करके मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि जो ब्लेड लगी हुई चीज़ होती है ना वो एक कह लीजिए कि उसके असरात, उसकी ताकत ज़रा कम ही होती है। यहाँ पर मैं स्कूल के हवाले से थोड़ी सी बात और करूँगी। अच्छा, जब हमारा टाइम होता था ना तो बच्चों के पेपर्स और बच्चों की चीज़ें होना भी बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन मैं यहाँ पर जब स्कूल गई तो मैंने टीचर से पेपर्स के हवाले से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि इतने छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लासें हैं, तो हम लोगों ने जो है ना वो ग्रेड 2 तक ये सोचा है कि हम बच्चों के जो है ना वो रेगुलर टेस्ट लेंगे और यही टेस्ट के जो है ना वो नंबर्स पेपर्स में काउंट हो जाएंगे, यानी कि पेपर्स जो उसकी रिज़ल्ट कार्ड बनेगा ना उसके अंदर काउंट होंगे। सो हमने करना ये है कि रेगुलर भेजना है और रेगुलर टेस्ट होंगे। और कोई वीक टीचर को अच्छा लगता है तो वो टीचर साथ ही लिख देती हैं कि एंजॉय अ वीक, मतलब आप जो है वो वीक को पूरा एंजॉय करें, अभी जो है आपको टेस्ट नहीं दिए जा रहे। तो इस तरह से जो है ना वो बच्चों को इस तरह से आज़ादी भी मिल जाती है और जब टेस्ट हो रहे होते हैं तो बच्चों को फिर जाना भी होता है। अच्छा, यहाँ मैं शहद जो है ना वो सनफ्लावर का शहद शामिल करूँगी। ये शहद जो है ना ये बहुत खालिश शहद है और इसको जो है ना ये लेकर आते हैं तो इसका कलर भी आप बिल्कुल चेंज देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ शहद है, एक अलग जो शहद आते हैं आम तौर से इसके हवाले से। तो इसका ये कह लीजिए कि जायका भी थोड़ा सा चेंज होता है और फिर ये है कि इसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप लोग ये वाला शहद यूज़ करें ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये बिल्कुल रियल शहद होता है। खैर जी, अभी हम यहाँ पर जो है ना वो इसके अंदर इसको मैंने मिक्स किया था। मैंने बिल्कुल आप समझ लीजिए कि 5 से 6 खजूरें बनाई थी और इससे मेरी पूरी शीशी भर गई थी। मुझे पता था ये मेरे लिए पूरा महीने के लिए काफ़ी है क्योंकि अर्शमान ने तो एकदम से तो इतना नहीं खाना, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना इससे बच्चों को भूख बहुत अच्छी लगती है। आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि ऐसी जो ताकत वाली चीज़ें होती हैं ये हमारे पेट के हाजमे को ठीक करती है और पेट के हाजमे को ठीक करने के बाद हमें जो है ना वो भूख लगाती है। और खजूर का तो सुन्नत में भी है कि एक खजूर खाने से पूरे एक रोटी के बराबर जो है वो ताकत मिलती है। तो अगर आपके घर में खजूर है, सिरका है, तो ये सब चीज़ें सुन्नत पे हैं। आप अपने घर में ये सारी चीज़ें रखें, करें। सिरका होना चाहिए घर में, शहद होना चाहिए घर में, खजूर होनी चाहिए। तो मैं ये सब चीज़ें जो है ना वो कहती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से कुदरती भी होते हैं और मैं कहीं ना कहीं संभाल के भी रखती हूँ ताकि घर में मेरे बरकत रहे। कुछ मेरा समझ लीजिए कि दिमागी फॉल्ट है, तो मैं जो ना वो हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सा खजूर को भी ला के रखती हूँ और सिरका भी रखती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मुझे अच्छा लगता है। और एक आप लोग जो है ना वो सूरह वाक़िया भले आप एक साथ ही जो है ना वो पढ़ लो, एक ही उसमें आप एक साथ पढ़ लो या फिर आप पूरे महीने पढ़ते रहो। तो कुछ इस तरह से है कि सूरह वाक़िया आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इससे भी जो है ना वो रोज़े रिज़्क़ में बरकत होती है। कम से कम अगर हम कमतर में हैं लेकिन ये है कि खाली तर में नहीं है, तो इस चीज़ में आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि यार इस चीज़ को पढ़ने के बावजूद भी घर में जो है वो इस तरह से रोटी और खाना तो आ नहीं रहा जिस तरह से और दूसरे लोगों का आ रहा है। तो ये सोच लीजिए कि कम से कम आप भूखे नहीं सो रहे, कम से कम आप तकलीफ़ में नहीं हैं। और एक वो बड़ी बात है ना कि आज के दौर में अगर तुम्हें 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए छत और एक सेहतमंद तंदुरुस्त जिस्म मिला हुआ है तो समझ लो कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। तो यही बात है। यहाँ पर ना ये तैयार हो गया था और ये पूरा इस तरह से जार बिल्कुल इस तरह से तैयार हुआ था। बहुत ही मज़े का लग रहा था इस तरीके से। और मैंने भी इसको थोड़ा बहुत जो है ना वो खाना शुरू किया हुआ है। मैं इसको थोड़ा बहुत दूध के साथ ले लेती हूँ और किसी वक्त, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है ना इसको अर्शमान के लिए रखती हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है ये वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम तो खजूर भी खा लेंगे, हम तो वैसे भी बादाम खा लेंगे। तो यहाँ ये मेरा
मेरा बन के रेडी हो चुका था। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मुझे अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।